देखिए, आज की हमारी टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑपरेशन पोलो। देखिए, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि भाई इसमें ये वैसे तो ऑपरेशन पोलो जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था, ठीक है? और डेट आपके सामने यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी किया गया था, 13 सितंबर 1948 में इसका किया गया था। और ये क्यों किया गया, इस दौरान क्या-क्या हुआ था, इस युद्ध का अंत कैसे हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया, है ना? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं। ऐसा क्या हुआ था कि ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना पड़ा, है कि नहीं है? क्या ऐसा क्या पड़ा कि इंडियन आर्मी को वहां पे जाना पड़ा? ऐसा क्या वो हिडन थिंग्स थी, ऐसा क्या सीक्रेट है जिसको जिसको जान करके आप हैरान रह जाओगे कि भाई अगर ऐसा होता तो हम कुछ और ही होते। ऐसा क्या ऐसा हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि एक हैदराबाद में जो अभी चल रहा है, जो घटनाएं वहां पे घट रही है, वो पेट में एक कैंसर के समान है। ऐसा क्या भाई, मामूली बात तो नहीं रहा होगा। तो भाई इस चीज को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। भाई जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उसके बाद में हमारे भारतीय नेता, जैसे पहले टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, उसके बाद में आई थिंक 1951 में पहले इलेक्शन हुआ और 1952 में पहली गवर्नमेंट बनी। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना? तो ये बड़े बड़े जो भी नेता थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी लोग थे, इन सब ने भाई जैसे देश हमारा आजाद हुआ तो उसके बाद में सोचा गया कि वो तो अंग्रेज लोग जो थे, वो तो जैसे तैसे देश की हालत खराब करके इधर उधर करके चले गए थे। अब अब यहाँ पर सभी नेताओं ने मिल करके, एकत्रित हो करके इन्होंने एक डिसीजन लिया कि सभी भारतीय राज्य जितने भी यहाँ पर जहाँ पर राजतंत्र चल रहा है, जितने भी राजा लोग हैं या फिर अलग अलग जो राज्य, सबको एकीकरण किया जाए, मतलब सबको मिलाया जाए। कि राजा बोल रहे थे कि भाई हम नहीं मिलेंगे, तो उनको ऑफर दिया गया, कुछ डराया भी गया, तो कुछ कहते कि हमारे ये किला छोड़ करके बाकी सब भारत में मिला लो। इस तरह के कई सारे चीजें चलते थे, तो ऑफर दे करके जो जैसे मान गया वैसे मनाया गया। लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे, कुछ ऐसे थे जिसको देसी रियासतें के नाम से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या फिर हैदराबाद। मैं बात करूं अभी के टाइम में तो सबको पता है जूनागढ़, जैसे कि कश्मीर सॉरी गुजरात में पड़ता है ना, सूरत क्षेत्र का है। हैदराबाद अभी ये तेलंगाना का मतलब राजधानी है। तो ये सब थे। तो ये लोग जो थे ये आसानी से नहीं मिल रहे थे भारत में, कहते नहीं हम नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन जैसे तैसे करके 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को मिलाया गया 1947 में। उसके बाद में 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ को मिलाया गया भारत में। लेकिन ये जो था हैदराबाद, यहाँ के जो शासकीय व्यवस्था थी, जो भी यहाँ के राजा थे या फिर प्रशासन थी, वो मिलने से मतलब इनकार कर रहे थे, नहीं मिल रहे थे। वो कहते थे भाई हम भारत में नहीं मिलने वाले हैं। उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था, वो हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है। तो भाई अब जैसे देश आजाद हुआ था उससे जस्ट पहले इनके सामने ऑप्शन रखी गई थी, है ना? जितने भी राज्य थे, जितने भी लोग थे, भारतीय लोग इवन जितने भी थे, वो सबके पास ऑप्शन रखा गया था कि पहला कि भाई आप पाकिस्तान चले जाओ या आप भारत में रह जाओ। दूसरा ऑप्शन था आप स्वतंत्र राज्य खुद बनाओ, लेकिन भारत के अधीन रह करके बनाना पड़ेगा। तीसरा, या तो आप पूर्ण रूप से भारत में मिल जाओ। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया पाकिस्तान जाने से, क्योंकि वहां पे अभी भी कौन जाना चाहेगा भाई। तो और कुछ राज्य थे कि भाई नहीं हम तो पूर्ण रूप से मिल जाएंगे, बस बात सीधा सीधा है, हम अपना नहीं बनाएंगे। और उसके बाद में जूनागढ़ और फिर हम बात करें जम्मू कश्मीर, ये तो आसानी से मिल गया। लेकिन मैं बात करूं हैदराबाद की, तो हैदराबाद मिलने से मना कर दिया। वहां की प्रशासनीय व्यवस्था भी इन चीजों से एकदम मना कर दिया कि भाई हम भारत में नहीं मिलने वाले हैं और हम अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या थी, इनको बहुत मिलाया गया। ये किसी भी तरीके से, ये अगर भारत में नहीं मिलता तो प्रॉब्लम हो सकता था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, चुपके से किसके साथ, पाकिस्तान के साथ में कई तरह के डील करना शुरू कर दिया था। हालांकि हम इसके बारे में अभी आगे समझ, चलिए आप समझ लेते हैं। देखिए, उस समय हैदराबाद के जो शासक थे उनका नाम था निजाम मीर उस्मान अली शाह। ठीक है। तो वो ये वहां के रूलर थे और इन्होंने, मतलब जब इनसे प्रस्ताव इंडियन गवर्नमेंट लेके गया कि भाई आप हमारे यहाँ, हमारे भारत में पूर्ण रूप से मिल जाइए, क्योंकि हम सब मिलकर के आजादी ले चुके हैं और हम आजाद हो गए हैं। लेकिन ये सारे लोग तो मान गए, पर ये बंदा इतना जिद्दी कि ये नहीं माना, बोला कि नहीं भाई हम अपना एक अलग स्वतंत्र देश बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? और कुछ इतिहासकार या मैं कहूँ कुछ रिकॉर्ड्स का तो ये भी कहना है कि वो क्या बनाना चाहता था, तुर्किस्तान में बदल देना चाहता था। मतलब एक मुस्लिम
देश अलग बनाना चाहता था। जबकि आपको ये बात मैं फैक्ट बता दूं कि इस देश में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते थे और अभी भी वहां पर हिंदू धर्म के ज्यादा ही लोग हैं। तो ये बंदा उस तरीके का ये था। उसके बाद में हुआ क्या कि इंडियन गवर्नमेंट बोला भाई देख तेरी मर्जी तो नहीं चलने वाली है, पहली बात बता दूं, राय समाने का ठीक ठीक है, नहीं तो कोई और रास्ता निकालेंगे। तब तक के लिए तब तक के लिए तुम हमारे फिर तब तक के लिए तुम शांत रहो, तुम्हारे लिए बेटर क्या ऑप्शन हो सकता है हम निकालते हैं, हम आपस में डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, उसके बाद में आगे का जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा हम उसको करेंगे। तो उनके बीच में एक समझौता हुआ, उसका नाम स्टील स्टैंड के नाम से है ना, स्टैंड स्टील के नाम से एक समझौता वहां पे हुआ। उस समझौते में क्या था? उस समझौते में था कि जब तक भारत के पास में कोई बेटर विकल्प नहीं मिल जाता जो तुम्हारे लिए और भारत के लिए अच्छा हो, दूसरा तब तक भारत तुम्हारे किसी भी काम में कोई हस्तक्षेप नहीं डालेगा। मतलब आप स्वतंत्र रूप से आप जो मर्जी कर सकते हो आप करो, ठीक है। लेकिन अब तुम, एक तो ऑलरेडी ये बंदा अलग था, उसका जो भी था अपना मनमर्जी कर ही रहा था। अब एक ये भारत के जो समझौता हुआ है ना, उसके वजह से तो अब तो इसको, और वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा है ना, तो इसके चांदने लग गया फिर। उसके बाद में इस बंदे ने अपने यहाँ मुझको कहते हैं ना क्रूरता के सारे हदें उसने पार कर दी। और उसके बाद में इस दौरान इसने क्या किया, गलत उपयोग किया इस समझौते का, उसने मिस यूज करना शुरू कर दिया। और उसने फिर क्या किया, पाकिस्तान से हाथ मिला लिया, पाकिस्तान से हाथ मिलाया, गलत तरीके से उनसे हथियार का डील किया। उसके बाद में क्या किया, अपने यहाँ जितने भी बहुसंख्यक लोग थे, मतलब हैदराबाद में उस समय जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। इतना तो कहूं कि मैं कि सारी क्रूरता की हदें उसने पार कर दी। उनके सपोर्ट में लोग थे, एक जिनको कहा जाता था रजाकार। कौन से? रजाकार लोग हुआ करते थे, रजाकार। इनको यह एक तरह के आर्मी फोर्स था, उनका खुद का निजी आर्मी फोर्स था, जो अनट्रेंड थे, अनएजुकेटेड थे, मेंटली पागल समझो ना, एक तरह से एकदम ब्रेन वॉश किया हुआ थे, जो इनके लिए सपोर्ट में इनसे काम करते थे। समझ में आएगा? चलिए अब हम जान लेते हैं कि ऐसा क्या और मतलब बातें और आगे बढ़ गई जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि भाई अब तो नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए, ये समझौता जब होता रहेगा देखा जाएगा, लेकिन अब तो हैदराबाद को किसी भी हाल में भारत में मिलाना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई ऑपरेशन पोलो क्यों लॉन्च किया गया, क्या इसका वजह था। तो पहले इसको बताने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्या वजह रही थी। तो देखिए उस समय हैदराबाद जो थी और जो रियासत जो थी वो सबसे ज्यादा अमीर एरिया वही था। मैं अभी प्रेजेंट में बात करूं तो सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की कंपनियां या बाहर की जो भी कंपनियां जिससे भारत को काफी फायदा होता था और होता है, तो वो कंपनियां वहीं पे थी और अभी भी वहीं पर ही है। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मैटर में जितने भी कंपनियां हैं वो सबसे अधिक वहीं पर है। तो भाई एक तो पहली वजह ये रही कि भाई इसको मिलाना ही पड़ेगा, भारत में इसको छोड़ना नहीं है। दूसरा क्या था कि बहुसंख्यक हिंदू वाला सबसे ज्यादा एरिया वहीं पे था। अगर वो अलग एक मुस्लिम देश जो बना रहा था ये अली जी, अगर ये इतना बकलोल आदमी था कि इसको ये लगता था कि मतलब इसको ये लगता था कि मतलब अल्लाह भगवान खुदा ने इसे ही भेजा है कि भाई तू मुस्लिम लिंग को आगे बढ़ाओ, मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाओ, बस इसे ही लगता था कि मैं हूँ और कुछ नहीं है। तो ये बंदा थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी मुझे लगता था, क्योंकि अरे जो बंदा सही डिसीजन नहीं ले सकता वो क्या करेगा, मतलब दूसरों के चढ़ावे में पड़ गया था। अब समझ ले दूसरा कि भाई अगर यहाँ पर मुस्लिम शासक बन जाती तो क्या हालत हो जाता, यहाँ के जितने भी बोसों के हिंदू उनकी तो हालत खराब हो जानी थी। उसके बाद में यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या था, मुस्लिम शासन थी, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए ठीक नहीं था। दूसरा क्या था कि भारत के बीचों बीच है ना, भारत के अंदर में एक मुस्लिम देश बनना कहीं ना कहीं भारत के लिए ठीक बिल्कुल ही नहीं था। और वहां के जो राजाकार थे, राजाकार कौन हुआ करते थे, जिनके ऊपर तरह तरह के केसेस चल रही थी, कई कई तरह के बदमाश थे, ये पूरा का पूरा हालत खराब था, अत्याचार एक नंबर के थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहे थे मीर उस्मान अली खान, अली शाह कर रहे थे। उसके बाद में इनके सपोर्ट में यही लोग हमेशा रहते थे। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि ये जो हैदराबाद है वो भारत में जा करके मिले, ये चाहते थे कि हमारा एक मुस्लिम देश अलग स्वतंत्र रूप से बने, हम अपना मनमर्जी कर सके, जिसके साथ चाहे डील कर सके। लेकिन ये भारत के लिए ये ठीक नहीं था। और उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि भाई ये हैदराबाद में जो इस तरह के तानाशाही जो चल रहा है, जो अभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं गलत तरीके से हो रही है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, वहां पर उनके घर लूटे जा रहे हैं, यहाँ तक ये इतने अत्याचार थे राजाकार लोग कि अपनी सीमा हैदराबाद की सीमा से बाहर
जो भी भारतीय गांव थे, इलाके थे, उसमें उधर जा करके महिलाओं के साथ रेप करना, गलत व्यवहार करना, गांव को लूट देना, गांव को जला देना, ऐसी हरकतें करते थे। तो और उसे पैसे जो भी वो लूटते थे उसको हथियार बनाना, गैर कानूनी से उसका इस्तेमाल करना, कई तरह के ऐसे काम करते थे। तो वहां पर फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसे कि मैंने बताया, कि उन्होंने बोला कि भाई ये पेट में एक तरह से कैंसर है जो कि तीसरे स्टेज पर चल रहा है, चौथे पर तो पहुंचने का मौका नहीं देना है। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जितने भी चीफ आर्मी थे सभी लोगों को बुलाया, और उसके बाद में पूर्ण रूप से इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे हैदराबाद भारत में चाहिए, मतलब चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने 13 सितंबर 1948 को अपना ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। और टोटल इसमें कितना टाइम लगा, 5 डेज, 5 दिन लगा। 5 दिनों में उन्होंने इस युद्ध को खत्म कर दिया, और उसके बाद में हैदराबाद को पूर्ण रूप से अपने भारत में मिला लिया। अब बाकी की चीज में तो ये जो हैदराबाद था भारत में कब मिला पूर्ण रूप से, तो ये 17 सितंबर 1948 को मतलब युद्ध समाप्त हो गया। मैंने बताया था 4-5 दिन लगे थे और पूरी खत्म हो गई थी। और उसके बाद हैदराबाद भारत में पूर्ण रूप से मिल गया। और उसके बाद में इसमें जो हवलदार बचिंदर सिंह जो थे, इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, नेतृत्व इन्होंने बड़े अच्छे से किया था। तो भारत का पहला जो अशोक चक्र मिला था वो इनको ही मिला था, ठीक है। और उसके बाद में सरदार वल्लभ पटेल जो थे, इनकी 1950 में डेथ हो गया था, ठीक है।